अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिन्हें हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला एक फार्मूला है जो कि रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम बेंजीन के केस में देखते हैं, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला CH होता है, जो कि एक्चुअल फार्मूला नहीं है। तो एम्पेरिकल फार्मूले का काम है कि हमें एक बेसिक आइडिया देता है रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम इसको कंपेयर करें इसी बेंजीन की एग्जांपल में देखते हैं तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। तो अगर हम इनको कंपेयर करना चाहें तो एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का CH था, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H6 है। तो यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जा रहा है, और वो फैक्टर यहाँ पर क्या है, वो नंबर यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो ये नंबर किस तरह से आया इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमेशा होल नंबर होगा। ठीक है, सेकेंड हम एग्जांपल लेते हैं दूसरे कंपाउंड की, जो कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अपना फार्मूला C6H12O6 होता है, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। लेकिन अगर हम इसके एम्पेरिकल फार्मूले की बात करें तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O होता है। यानी ये एक सिंपल फार्मूला है जो कि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो अगर इसके एम्पेरिकल फार्मूला को हम देखें CH2O, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो होल टर्म जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो C6H12O6 हमें रिज़ल्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6, इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर भी 6 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये 6 ही हो। ठीक है, तो इस फैक्टर को या इस नंबर को हमने कैसे कैलकुलेट किया, इसका भी एक फार्मूला होता है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। ठीक है, यानी अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को न्यूमिनेटर में रखें और एम्पेरिकल फार्मूला मास को डिनोमिनेटर में रखें, यानी इसे डिवाइड कर दें, तो हमें ये N मिल जाएगा, यानी होल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो होता है वो बेसिकली दिस इज़ दी सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो है ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम सम कर दें तो इससे क्या होगा, हमें इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मिल जाएगा। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मासेस की हेल्प से हम क्या करेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो यहाँ पर 12 AMU लिखा है। AMU जो है वो बेसिकली यूनिट है, यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU। अब यहाँ पर 16 को हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के एटॉमिक मासेस को अब हमने क्या करना है, सम करना है। तो हमारे पास 44 AMU आ जाएगा, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसी तरह हम सेकेंड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ग्लूकोज है। तो कार्बन का अगेन हम देख लेते हैं, 12 AMU हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। यहाँ पर क्योंकि 12 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 AMU आ जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 96। अब हम इन सब को सम कर देंगे तो रिज़ल्ट में हमें 180 AMU मिल जाएगा, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है ग्लूकोज का। इसके बाद हमारे पास फार्मूला मास है। फार्मूला मास क्या है, इट इज़ सिंपली द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला। असल में मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और फार्मूला मास में सिर्फ एक फ़र्क है, और वो ये है कि फार्मूला मास को हम यूजुअली यूज़ करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, फार्मूला मास किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं। NaCl जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका हम फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट किया था। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। इसी तरह क्लोरीन का एक एटम जो है वो 35.5 AMU रखता है। तो जब हम इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट में 58.5 AMU आ जाएगा, जो कि फार्मूला मास है NaCl, यानी
टेबल सॉल्ट का। नेक्स्ट है मोलर मास। ये क्या है असल में? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। यानी अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करना चाहें तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एंड फार्मूला मास कैलकुलेट किया। यहाँ पर फ़र्क जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट का आता है, ठीक है। लास्ट के दोनों एग्जांपल्स में हमने यूनिट को AMU के तौर पे लिया था, जबकि यहाँ पर AMU की जगह हम ग्राम लेंगे। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अमोनिया की एग्ज़ाम्पल ली है यहाँ पर हमने। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU होता है और हाइड्रोजन का 1। तो 1 को हम 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन के 3 एटम्स मौजूद हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्टेंट हमें मोलर मास मिलेगा वो हो जाएगा 17 ग्राम। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा मोल। मोल क्या है? बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिकल केमिकल यूनिट फॉर हैंडलिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Since atoms and molecules are so small, so it is impossible to handle it or count it individually. इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन लें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन का 1 मोल हमने लिया है। लेकिन अगर हम इसको ट्वाइस कर दें, यानी इसे बढ़ा दें, डबल कर दें, तो अगर हम 24 ग्राम कार्बन का लें तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 मोल्स ऑफ कार्बन लिया है, ठीक है। हम मोल्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक रिलेटिवली लार्ज यूनिट है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में, और क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटी यूनिट्स हैं तो इनको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम केमिस्ट्री को आसान करने के लिए हर कंपाउंड को मोल में काउंट करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला जो है वो ये है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड का मोल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसके मास को लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हम फार्मूला मास से, यानी उसी कंपाउंड के फार्मूला मास से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे किसी भी कंपाउंड्स के, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।